Sushant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Sushant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Okay, we have Empress, we have King of Swords, Queen of Cups, Fool and Patience. Okay, सो एक सेट ऑफ कार्ड्स तो ये आ गया है एंड मैंने सुबह से दो बार एक बार दूसरी बार अभी तीसरी बार ट्राई किया है मैंने, तो सुबह ही डिड नॉट कनेक्ट, आई थिंक प्रॉब्ली बिकॉज आई वॉज लेट ऑल्सो इन आस्किंग, शायद तो इसलिए, बट हियर ही इज ऑल्सो देयर. ओके, सो इट लुक्स लाइक वन. सबसे पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एम्प्रेस है और किंग ऑफ सोर्ड्स है. अब ये और क्वीन ऑफ कप्स है, ये तीन लोगों की एनर्जी है बहुत स्ट्रांग, और तीन लोगों की एनर्जी, और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि इसमें एक पर्सन जो है वो बहुत पावरफुल है, एज इन बहुत अथॉरिटी है उसके पास या पावर है विच शी इज़ बिन यूजिंग, एंड इट इज़ लाइक मैं ट्रिपल एनर्जी भी इसको तीन लोगों की एनर्जी एक साथ बोल सकती हूँ, जहाँ पे वन हैज़ पावर, अनदर वन जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. किंग ऑफ सोर्ड्स अगर पॉजिटिव वे में लो तो समबडी हु इज़ वेरी स्ट्रांग पावरफुल, जिसकी कम्युनिकेशन और थॉट्स बहुत क्लियर है, और वही अगर नेगेटिव वे में लो तो समबडी जिसकी थॉट्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, उसको पता नहीं है वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है. एंड थर्ड पर्सन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है. क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल्सो अगर पॉजिटिवली लो तो समबडी हु हैज़ बैलेंस ऑफ इमोशंस और जिसकी इंट्यूशन बहुत हाई है. नेगेटिवली लो तो फिर कंप्लीटली ऑपोजिट बन जाता है. तो दिस इज तीन लोगों की एनर्जी जहाँ पे देर इज अ जर्नी और देर इज अ स्टेप दैट दे वांट टू टेक लाइक अ लीप ऑफ फेथ, और किसी चीज़ के लिए उन्होंने मतलब दे आर वेटिंग फॉर हैपनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ के होने का, मे बी दे हैव डन समथिंग एंड देन दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ दैट, किसी चीज़ के होने का इंतजार कर रहे हैं. और यहाँ पर अगर आप देखो तो थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लास्ट कार्ड जो कि सौरव है, और मैंने इन दोनों से पहले इस कार्ड को देखा है. सो दिस इज लाइक जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है दैट इज गोइंग टू बी नॉट फुलफिल्ड. तो ये हार्ट ब्रेक का कार्ड है विच मीन्स दैट देयर इज सम डिफिकल्ट सिचुएशन कमिंग फ्रॉम फॉर ऑल दोज थ्री, जितने भी तीन वो नेगेटिव वाले हैं उनके लिए देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन कमिंग, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है. और यहाँ पे इफ यू सी देयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून. तो अब किस्मत जो है बदल रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है बदल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज एक कंप्लीट डिफरेंट सिचुएशन जो है वो उनके लिए अराइज होने वाली है. अगर आप पॉजिटिवली लो तो इट लुक्स लाइक तीन लोग जो कि किसी एक तरह से एक लीप लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब वो स्टेप जो है वो बिल्कुल सही हो और उस वक्त हम वो लीप ले पाए, ताकि जो एक्चुअल जहाँ पे तीर लगना है निशाने पे वहाँ पे तीर लगे और उसका इम्पैक्ट उस तरह से आए कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो चेंज हो. तो डेफिनेटली एनर्जीज जो है एनर्जी वाइज मुझे कोई बड़ा एक्शन या कोई बड़ा स्टेप जो है उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है. और इट इज़ लाइक इफ़ यू सी द नंबर्स ऑल्सो 47 बनता है, 407 की एनर्जी बनती है, एंड दिस इज 8, दिस इज 3-5, तो 8 की एनर्जी है, एंड दिस इज 4-0-7, तो 47 की एनर्जी है, एंड देन दिस इज 5 एंड 10, तो 6 की एनर्जी है, एंड दिस इज ऑलरेडी 3, तो 6 + 3 9 की एनर्जी होती है. 9 जो है वो कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर एज इन 9 की एनर्जी, और कंप्लीट नई बिगिनिंग की एनर्जी ऊपर, क्योंकि ऊपर 10 की एनर्जी बन रही है, और 9 + 1 भी 10 होता है, तो टोटल 10 की एनर्जी. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टास्क जो है कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, तीन लोग प्रॉपरली इन्वॉल्व हैं और बहुत पेशेंटली एक मोमेंट का वेट किया जा रहा है जहाँ पे सही तरह से निशाना लगे, एंड पॉसिबली वो एक मोमेंट जो है वो आज हो सकती है जहाँ पर किसी बहुत सही जगह पे निशाना लगे और निशाने पे कोई चीज़ जो है, कोई तीर जो है निशाने पे लगे. लेट्स सी सुशांत, व्हाट अबाउट दीज 3 पीपल, व्हाट डू वी नीड टू नो मोर. ओके, 2 कार्ड्स जो हैं वो टर्न हुए. विल पहला कार्ड है, विल का नंबर 13 का कार्ड है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो उसका फेस जो है वो हिडन है. इफ़ यू सी हर फेस इज हिडन, उसने अपने मुंह के आगे कुछ पकड़ के रखा है, उसका आंखें भी हिडन है, यू कैन सी द मून पीछे, एंड नंबर 13 का कार्ड है, और इट इज़ विल. और 13 बहुत सारी जगह पे 13 को एक नेगेटिव नंबर माना, दो आई डोंट बिलीव इन दैट, बट एक नेगेटिव नंबर माना जाता है, एंड दिस इज फर्स्ट द विल की एनर्जी. और दिस इज लाइक अपनी विल को आप कैसे यूज़ करते हो, या उन लोगों ने अपनी विल को, अपनी पावर
पावर को, अपने अथॉरिटीज़ को कैसे यूज़ किया है, दैट इज़ प्रॉब्ली अ मैटर ऑफ कंसर्न. एंड नाउ फ्रॉम विल इट इज़ अबंडेंस. सो दिस इज़ ब्यूटिफुल, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो बहुत सारे एनिमल्स हैं. 38 है, 8, 9, 10, 11 की एनर्जी बनती है. दिस इज़ लाइक 13, 4 है, बट दिस इज़ 11. एंड दिस बेसिकली सेज अबंडेंस. हंटर मून, हंटर की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली हंट करने वाले की है. एंड इट इज़ लुकिंग लाइक जितने भी दीज आर एनिमल्स अनडाउटेबली, और ये कोई गलत एनर्जी नहीं है यहाँ पर, बट जिस तरह का कनेक्शन आया है, इट इज़ लाइक द स्ट्रॉन्ग विल इज़ नीडेड टू हंट देम. ये 3 लोग जो हैं, इनको हंट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रांगली चीज़ें करने की ज़रूरत है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ पीपल अंडर देम. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके बिल्कुल क्या बोलते हैं, भक्त, मतलब बिल्कुल अंधों की तरह उनको फॉलो करते हैं. दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे बिल्कुल लाइन लगा के उनके सामने खड़े हैं. ऑल ऑफ देम वांट टू बी कि वो मुझे गोद में उठा ले या मुझे गोद में उठा ले, और दे आर वेटिंग कि हमारा नंबर जो है, हम अपने नंबर ज़्यादा बना लें उनके आगे. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. एंड वो डेफिनेटली ये एनर्जी एक ही सेट ऑफ पीपल के साथ कनेक्टेड होती है एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो वही लग रहे हैं मुझे, जो आप सबको लग रहे हैं. लेकिन सुशांत इज गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलेटेड टू दैम. दैट मीन्स दैट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो प्लान हो रहा है. और आई थिंक बिल्कुल एप्ट टाइम का इंतज़ार जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू एग्जीक्यूट दैट. सो लेट्स सी इफ वी गेट एनीथिंग एल्स. सुशांत, what else do you want to tell us today? The Lovers, beautiful. It is the card of choices. Lovers का कार्ड choices का होता है, partnership का होता है, connections का होता है, literal love का होता है. And what else do you want to tell us today? So it is like Lovers, which means that I'm connected to you, I love you, I am with all of you. But उसके साथ में there is a time where some choices are being made. So ये choices की energy लग रही है. And it is like time to make some choices, time to catch hold of somebody, time to किसी का real face देखना, किसी को रियलिटी के साथ चेक करना, किसी की रियलिटी चेक करना. अच्छा, आज ना मुझे एक बहुत आई एम शेयरिंग इट बिकॉज आई वांट टू नो, ये किसी पिक्चर का डायलॉग या कुछ है जो मेरे सबकॉन्शियस में रह गया और वो आ गया, या इज इट समथिंग दैट वाज टोल्ड. बिकॉज इफ दिस इज समथिंग दैट वाज टोल्ड, देन यहाँ पे एक रिवलेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है. एंड दैट रिवलेशन इज रिलेटेड टू प्रॉब्ली बॉलीवुड. आई सॉ ड्रीम, लेकिन उस सपने में एक चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग था, दैट वाज लाइक ऋषि कपूर, और लाइक ऋषि कपूर प्रॉब्ली ही वाज स्टैंडिंग समवेयर. वो कहीं खड़ा था एक एज पे, मतलब एक पहाड़ी की एज पे खड़ा था, और वहाँ पे उसके हाथ में कोई बुक है या कोई चीज़ है. एंड देन ही सेड कि मैंने रात को उठ के लिखा कि मैं भूल ना जाऊँ, कभी उस कहानी को देखो जो हाँ, बोला हम पिक्चर में वो कहानी देखते हैं जो 2 घंटे में हमें दिखाई जाती है, कभी उस कहानी को देखो जो दिखाई नहीं जाती, नज़रिया बदल जाएगा. तो मुझे लिटरली ये चीज़ जो है ये सुनाई दी, और मुझे नहीं पता कि ये कोई डायलॉग है, कोई सबकॉन्शियस में रह गया है, या दिस इफ इट इज़ नॉट अ डायलॉग कहीं पे भी, दैट मीन्स दैट ये डेफिनेटली किसी तरह की रिविलेशन की एनर्जी है. क्योंकि लिटरली मुझे ऐसे ही सुनाई दिया कि हम पिक्चर में वो कहानी देखते हैं जो 2 घंटे में हमें दिखाई जाती है, कभी उस कहानी को देखो जो दिखाई नहीं जाती, नज़रिया बदल जाएगा. एंड दिस इज़ वेरी वेरी वियर्ड, क्योंकि उसके साथ में जो भी पूरा सपना था, दैट वाज ऑल अबाउट ओपनिंग सम पोर्टल्स, एंड इट वाज अबाउट इंटेरोगेशन. तो किसी की इंटेरोगेशन हो रही है, कोई पोर्टल ओपन करना है, बिल्कुल एप्ट टाइम पे, एप्ट अमाउंट ऑफ थिंग शुड गो इन फॉर ओपनिंग दैट पोर्टल. तो बहुत अलग अलग चीज़ें थी, विच इज़ अ मिक्स एंड मैच, विच इज़ ओके, बिकॉज कुछ ड्रीम्स जो है कुछ इंडिकेशंस होती हैं, दैट आई अंडरस्टैंड. बट दिस वन पार्ट आई वांटेड टू नो, क्योंकि मैं मूवीज़ नहीं देखती हूँ, तो आई वांटेड टू नो कि कहीं कोई डायलॉग है ये जो मेरे मतलब सबकॉन्शियसली कहीं सुना हो रह गया हो, या एक्चुअली इट इज़ अबाउट द रेवोल्यूशन एनर्जी. तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स, या मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हो. लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो. So Shanti, if you want to say something about that.
मैं यूजुअली अपने सपने शेयर नहीं करती, लेकिन मतलब आई फेल्ट लाइक दैट ये ज़रूरी है जानना। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है जहाँ पे आप स्टक फील करते हो, लेकिन उस स्टक सिचुएशन से बाहर आने का टाइम होता है। पीछे इसके घड़ी है, इफ़ यू सी इसके पीछे एक घड़ी है, और वो उसके ऊपर वो सो रही है समय के ऊपर, और यहाँ पे एक पेज भी है, यहाँ पे एक पन्ना, एक पेपर जो है वो रखा गया है नाउ, एंड यहाँ पे देर इज़ अ रोज दैट इज़ कमिंग आउट। सो एंड दिस इज़ लाइक अंडर वाटर, क्योंकि यहाँ पे फिश हैं। इफ़ यू सी यहाँ पे फिश हैं, देर इज़ फिश हियर, यू कैन सी अ फिश, ब्यूटिफुल फिश। यहाँ पे भी फिश है इसके नीचे। सो इट इज़ लाइक समबडी हु इज स्लीपिंग अंडर वाटर, और जिसके आसपास मछलियाँ हैं, और दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पे आप अपने इमोशंस को बिल्कुल एक तरह से, या कोई चीज़ जो है हिडन है, कोई एनर्जी जो है हिडन है, कोई सिचुएशन जो है वो हिडन है, एंड स्लोली नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे वहाँ वो बाहर आएगी, या ग्रोथ वहाँ पे आएगी। क्योंकि पानी के अंदर गुलाब नहीं होता है, लोटस होता है, लेकिन ये गुलाब का फूल है। इट लुक्स लाइक शी इज़ कमिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ जो है वो आना शुरू हो गई हैं। सो इट इज़ लाइक कमिंग आउट, समथिंग कमिंग आउट। कुछ रूट में था जो बहुत समय से अंदर था, एंड नाउ देयर इज समथिंग कमिंग आउट ऑफ इट। सो और ये फिश ऐसा लग रहा है इसके कान में कुछ बोलने जा रही है। सो दिस इज दैट एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स की, जहाँ पे समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ कुछ ऐसी चीज़ें जो पानी में, जैसे पुरानी कश्तियाँ पानी में डूब जाती थी, तो पुरानी जैसे टाइटैनिक पानी में डूब गई थी, कई सालों के बाद कुछ मिलना शुरू हुआ, तो वो एनर्जी जो है उस तरह की लग रही है। इट इज़ लुकिंग लाइक मोर ऑफ अ रिविलेशन एनर्जी, बट लेट्स सी। Sushant, anything else? Nine of Pentacle, beautiful. Nine of Pentacle यहाँ मिरर है पीछे, if you see. यहाँ पे पीछे एक मिरर है या एक पोर्टल है, एंड दैट्स व्हाट आई सेड, अ पोर्टल दैट इज ओपनिंग अप। और रेत की एनर्जी थी उस पोर्टल में, किसी तरह से रेत एक बार में एक कुछ अमाउंट ऑफ इट हैड टू गो इन फॉर दैट पोर्टल टू ओपन अप, एंड यहाँ पर भी इट इज लुकिंग लाइक जैसे रेत है इसके चारों तरफ। सो ब्यूटिफुल एनर्जी, इट लुक्स लाइक कुछ रिविलेशन है, एंड सम पोर्टल इज ओपनिंग अप, और सम एनर्जी इज ओपनिंग अप उस रिविलेशन के कारण। एंड वो रिविलेशन इन 3 लोगों से रिलेटेड भी हो सकती है, या बॉलीवुड से रिलेटेड भी हो सकती है। लेट्स सी सुशांत, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट? द ड्रैगन, ब्यूटिफुल, पावर एंड स्ट्रेंथ, नंबर 26 का कार्ड है। दिस इज 6 की एनर्जी, 6 की एनर्जी विक्ट्री की एनर्जी होती है, एंड दिस इज लाइक पावर एंड स्ट्रेंथ। द ड्रैगन स्टैंडिंग इन फुल पावर, और यहाँ पर टावर है एक, इफ यू सी, तो उसकी नज़र उस टावर पे है, और वो पूरी तरह से फुल पावर और फुल स्ट्रेंथ में बैठा हुआ है टू टेक द स्टेप दैट द ड्रैगन नीड्स टू टेक। सो द ड्रैगन इज इन कंप्लीट पावर, इन कंप्लीट स्ट्रेंथ, लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक दैट लीप, टेक दैट जंप, क्योंकि वो भी एक टॉप पे, एक पहाड़ी की टॉप पे बैठा हुआ है, बट ही इज इवेल्युएटिंग व्हेन इज द राइट टाइम टू जंप, बट द पावर एंड स्ट्रेंथ हैज बीन गैदर्ड टुगेदर। लेट्स सी सुशांत, इफ दिस इज इट, यू कैन गिव मी किंग ऑफ wands. ओके, लेट्स सी, एक सेकेंड, क्या क्या पलटा? हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, Knight of Swords, and let's see here, Death, 8 of Cups, here he is, Movement, World. सो जिस तरह की एनर्जीज ये दिखा रहे हैं कार्ड्स, ये डेफिनेटली मूवमेंट की एनर्जी है, क्योंकि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सीक्रेट और किसी के ट्रैवल के साथ रिलेटेड है, या किसी के मूवमेंट के साथ रिलेटेड है, लेकिन देयर इज अ डेथ एनर्जी ऑल्सो, एंड इट लुक्स लाइक डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन या एंडिंग जो किसी फीमेल के साथ रिलेटेड है, विच आई थिंक आई कैन थिंक अबाउट द सोनाली फोगट्स केस ऑल्सो। देर माइट बी सम रेलिवेंसी, देर माइट बी सम सीक्रेट कमिंग आउट जो रेलिवेंट हो जाए और कहीं एक रेलिवेंसी बन जाए, ये पहले भी मुझे दिखाई दिया है। बट उसके अलावा दिस इज बेसिकली सेइंग दैट डेथ इज कमिंग टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। सेकेंड, जो ताले बंद तालों में जो भी चीज़ें थी, दे आर कमिंग आउट, एंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो किसी के पास, जब मैंने बोला था ना कि किसी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचने में कुछ ब्लॉकेज हो, तो द एजेंसीज और द अथॉरिटीज आर नाउ मार्चिंग टूवर्ड्स दैट पर्सन जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, सो दैट उसको कोई खतरा ना हो और उसको वो इन्फॉर्मेशन जो है सही तरह से पहुंच जाए। तो इट इज लुकिंग लाइक कोई सीक्रेट है जिसको लेकर वो आ रहा है, एंड देन समबडी इज मार्चिंग टूवर्ड्स हिम। नाउ दिस कुड बी 2 ways। 1, जिसके पास इन्फॉर्मेशन
है उसको मारने की कोशिश की जाए, तो वी हेयर अनदर डेथ न्यूज़ और लाइक समबडी क्लोज टू डेथ, और ये नेचुरल नहीं होगा. इट इज़ लाइक इन्फॉर्मेशन छुपाने के लिए उसको मारने की कोशिश की जा रही है. तो वी कैन हेयर अ न्यूज़ ऑफ समबडी गोइंग और समबडी जो ऑलमोस्ट जाने वाला है या जिसकी हालत बहुत ख़राब है अचानक से. और बट हैविंग सेड दैट, मुझे फिर भी कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है और मुझे येस देयर माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ अ हार्ट ब्रेक और अ लिटिल बिट ऑफ अ इशू. हार्ट अटैक आ सकता है किसी और को फिर से, और बट दिस इज गोइंग टू बी नॉट लाइक द रियल एनर्जी, नॉट रियली हार्ट अटैक. इट्स गोइंग टू बी एन अटैक. बट सन ब्रेक को कोई नहीं रोक सकता, तो डोंट गेट वरीड. बट देर आर सम कम्युनिकेशंस दैट आर कमिंग. कुछ कम्युनिकेशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली फ्लो होने वाली हैं. सो बी रेडी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और मैं अगली वीडियो के साथ आपके साथ मिलती हूँ, और तब तक आई विल कीप चेकिंग योर मैसेजेस. और हाँ, ये प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए जो मैंने आपको डायलॉग बोला. इफ़ यू नो इट, प्लीज़ लेट मी नो इट. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.